हेलो भाइयों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डार्बी में अपना झंडा गाड़ दिया है और उसके बाद एक कल्चरल आप अर्थक्वेक कह सकते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में, या फिर एक हायरार्की या फिर एक लैंडस्केप जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का एज अ स्ट्रक्चर, एज अ फैन बेस, वहाँ पे एक अर्थक्वेक टाइप शिफ्ट जो है होते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे आज का झटका जो है वो लगा है पहला मार्कस रैशफोर्ड को। जेमी जैक्सन करके एक रिपोर्टर है जिन्होंने कहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड इज रेडी टू मूव मार्कस रैशफोर्ड ऑन, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड 10 साल हो गए क्लब में एक डिक्लाइन होते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हम लोग एक साइड पे हमारे स्टाफ जो है उनका बोनस कट कर रहे हैं, उनको सैलरी जो है उनकी कम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम टिकट की प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो कैसे फिर हम लोग ऐसे प्लेयरों को हाई वेज पे रखेंगे जो वीक इन वीक आउट नहीं डिलीवर कर रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। ठीक है, तो एक कल्चरल शिफ्ट, एक कल्चरल जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है लास्ट 10 सालों में, उसको रेक्टिफाई करने की एक जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनियोस द्वारा किया जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि सर जिम रैडक्लिफ ने ऑलमोस्ट एक पावर दे दिया है उनके अंडर जो स्ट्रक्चर है, विलकॉक्स या फिर बराडा या फिर एमरिन अभी उसमें शामिल हो चुके हैं, इन लोगों को कि अगर आप किसी पावरफुल या फिर किसी ब्रांड वाले प्लेयर को भी मूव ऑन करना चाहोगे आप उनको कर सकते हो करके। ठीक है, तो रैशफोर्ड यार, जब से मैं यूनाइटेड को फॉलो कर रहा हूँ उसके बाद रैशफोर्ड एक यंग एज का बंदा बर्स्टेड ऑन द सीन, जहाँ से उन्होंने अप्स एंड डाउन जो है उनके काफ़ी हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो मिसिंग रही है रैशफोर्ड के परफॉर्मेंसेस से। टेन हैग के अगेंस्ट एक सीजन था जहाँ पे उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया था, उसके पहले उसके बाद हम लोगों ने रैशफोर्ड को उस लेवल पे परफॉर्म करते हुए फिर से नहीं देखा है। लेकिन रैशफोर्ड नो डाउट कैरीज द ब्रांड, एक ब्रांड वैल्यू है उसकी खुद की, और उस ब्रांड वैल्यू की वजह से कई बार जो है मैनेजर खुद प्रेशर में आ जाते हैं कि नहीं इस बंदे को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा प्लेइंग 11 में। लेकिन एमरिन मुझे लगता नहीं है कि इस टाइप के प्रेशर के अंडर बकल हो जाएगा। ऑलरेडी उसने लास्ट अपना जो मैच हुआ है डार्बी का, वहाँ पर रैशफोर्ड और गार्नाचो को टीम से बाहर रखा था, ना कि टीम से उनको तो बेंच पे भी नहीं बिठाया था। तो एक सीरियस मैसेज ऑलरेडी पास ऑन कर दिया है। और अगर इस रिपोर्ट की अगर आप सुनोगे तो उनका ये कहना है कि जनवरी का जो विंटर का जो ट्रांसफर विंडो आ रहा है वहाँ पे अगर सीरियस ऑफर मिलता है हम लोगों को रैशफोर्ड के लिए, तो एक कल्चरल डिक्लाइन जो हुआ है उसको रेक्टिफाई करने का जो सिलसिला है वो चालू कर देगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, और रैशफोर्ड जैसे प्लेयरों को ऑफर अगर आता है तो मूव ऑन करने की कोशिश करेगा। काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट मैं कहूँगा। पर्सनली आई फील इट्स टाइम फॉर रैशफोर्ड टू मूव ऑन, क्योंकि 27 साल की उनकी उम्र है। 27 साल यानी कि आप अभी 2-3 सालों में आपका जो प्राइम फेज है एज अ फुटबॉलर वो ख़त्म होने को आ जाएगा। 24 साल के आसपास कोई भी फुटबॉलर जो है वो प्राइम हिट कर जाता है अपना। और मार्कस रैशफोर्ड अब डिलीवर नहीं कर पाया, जो प्रॉमिस टैलेंट था अपना वो यूनाइटेड के लिए डिलीवर नहीं कर पाया, उसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वो डिसअपॉइंटेड रहे हैं। मे बी इट इज़ बेटर फॉर हिम टू मूव ऑन एंड ऑल्सो बेटर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू लुक फॉर सम अदर टैलेंट। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपके थॉट्स बताओ यार कमेंट बॉक्स में जाके, ये जो अर्थक्वेक आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड की लैंडस्केप में उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ अपना कहना सामने रखो, और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। और तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।